नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पाली में जैन आचार्य विजय वल्लभ की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनावरण किया। महाराजा सुरेश्वर जैन की 151वीं जयंती पर मोदी ने विश्व शांति का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा पूरे विश्व को मानवता को शांति अहिंसा का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश हैं जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है और इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। दुनिया भर में बन रही कोरोना वैक्सीन को लगाने का काम कब शुरू होगा, यह तो अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने इस दिशा में अपना काम तेज कर दिया है। वैक्सीनेशन के लिए माइक्रो लेवल पर वर्किंग करते हुए चिकित्सा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मचारियों सहित सहायक कर्मचारियों तक की सूची मांग ली है। बीकानेर के सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने बताया कि बीकानेर से करीब 2000 चिकित्सकों की सूची राज्य सरकार को भेजी गई है। दीपोत्सव का समापन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की यम द्वितीया को भाई दूज पर्व से हुआ। विवाहित बहनों ने भाइयों को घर आमंत्रित कर हाथों से भोजन खिलाने की परंपरा का निर्वहन किया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु व स्वास्थ्य की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को भेंट स्वरूप गिफ्ट, नकदी आदि दिए और जिंदगी भर उनकी रक्षा करने का वचन दिया। भाई दूज के साथ दीपोत्सव संपन्न हो गया। राजधानी में शेखावटी सहित प्रदेश के कई इलाकों में रविवार को बरसात व ओलावृष्टि के बाद आज भी प्रदेश के कई इलाकों में बरसात की संभावना है। शेखावटी में आज भी सीकर शहर सहित कई इलाकों में सुबह से बादल छाए हुए हैं, जो इसका संकेत भी दे रहे हैं। और इधर स्काई मैट वेदर रिपोर्ट के अनुसार सोमवार और मंगलवार यानी 16 व 17 नवंबर को भी उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। इस दौरान शेखावटी के सीकर व झुंझुनू के अलावा भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा और आसपास के इलाकों में वर्षा होने की संभावना है, जबकि कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर समेत बाकी हिस्सों में मौसम पूरे सप्ताह शुष्क और साफ ही बना रहने के आसार हैं। जोधपुर में कोरोना का कहर थम नहीं रहा और अब तक 43,000 से अधिक संक्रमित मिल गए हैं। उनमें से 589 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। दिवाली और रामाशामा को मिलाकर यहां 3 दिन में 1000 से अधिक कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। नवंबर के इन 16 दिनों में करीब 7,500 मरीज संक्रमित मिले हैं और वहीं 74 से ज्यादा कोरोना संक्रमित चल बसे। कोरोना का कहर तो बीकानेर में अभी कम नहीं हुआ, लेकिन त्योहारों के सीजन में जांच कम होने से संक्रमितों की संख्या में कुछ कमी आई है। दीपावली के कारण रविवार को बीकानेर में महज 580 लोगों ने ही अपनी जांच करवाई थी, जिनमें से 142 लोग संक्रमित आए। ऐसे में बीकानेर में अकेले नवंबर में संक्रमितों की संख्या 5069 हो गई है। भाई दूज पर कायस्थ समाज के कुल देवता भगवान चित्रगुप्त की जयंती पर पूजा अर्चना की गई। कोरोना गाइडलाइन के कारण इस बार भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि भगवान चित्रगुप्त के साथ कलल दवात की भी पूजा की जाती है। संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि भगवान चित्रगुप्त के साथ कलम दवात की पूजा भी की गई। समाज के लोगों ने अपने अपने घरों में भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना कर पूरे विश्व को कोरोना से निजात दिलाने की कामना की। बीकानेर सिटी कोतवाली थाना इलाके के आचार्य चौक में बच्चों की बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गई बात। इसमें एक युवक की गंभीर चोटें आई और घटना के बाद मौके पर लोगों की काफी भीड़ एकत्रित हो गई। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया, लेकिन शाम तक मौके पर लोग एकत्रित थे। दिव्यांगों के पुनर्वास और कल्याण के महती उद्देश्य से नवस्थापित राह चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। राह के समन्वयक सागर व्यास ने बताया कि राह चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में 7 दिवसीय व्हील चेयर कौशल प्रशिक्षण शिविर 18 नवंबर से शुरू होगा। सूर्यनगरी ही नहीं, देश के अहमदाबाद, शिवकाशी, जैसलमेर, पाली सहित अनेक शहरों में श्लील श्रोताओं के दिनों पर करीब 50 वर्षों से एक छत्र राज करने वाले मारवाड़ रतन माईदास थानवी का सोमवार को निधन हो गया। मारवाड़ में बिग बी उर्फ अमिताभ बच्चन नाम से मशहूर माईदास थानवी 3 पुत्रियों व 1 पुत्र सहित भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। भारतीय सेना व वायुसेना के अदम्य शौर्य की बदौलत वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान टैंकों की कब्रगाह बने लोंगेवाला में दिवाली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर गरजे और पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया।
प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पश्चिमी सरहद पर सैन्य जवानों व सुरक्षा प्रहरियों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे पीएम मोदी ने लोंगेवाला में सुरक्षा प्रहरियों का हौसला बढ़ाते हुए पड़ोसी मुल्कों को भी स्पष्ट संदेश दिया कि यदि उन्हें आजमाने की हिमाकत करेंगे तो बड़ा कड़ा जवाब मिलेगा। दीपावली पर आमजन जहां घरों में त्योहार की खुशियां मना रहे थे, वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस सड़कों पर मुस्तैद रही और लगातार गलियों में गश्त करती रही। पुलिस अधिकारियों ने संबंधित क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया और दीपावली की शुभकामनाएं दी। पुलिस उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह यादव ने जवानों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं देकर उनकी हौसला अफजाई की। दीपावली पर आतिशबाजी करने पर सरकारी रोक के बावजूद आम जन ने जमकर पटाखे फोड़े और इससे शहर में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर आग भी लगी। रेलवे वर्कशॉप में भीषण आग लगने पर 1 दर्जन दमकलों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वर्कशॉप में भीषण आग लगने से काफी कबाड़ जलकर नष्ट हो गया और उधर दीपावली की रात शहर में कुछ और जगह भी आग लगी, लेकिन किसी तरह की जान हानि होने की सूचना नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दीपावली पर आमजन, कार्यकर्ताओं तथा व्यापारी साथियों से मिलने भीतरी शहर पहुंचे। इस दौरान त्रिपोलिया बाजार व्यापार संघ द्वारा उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। उन्होंने सभी आमजन की दीपावली की बधाई दी तथा सभी साथियों संग दीपावली की शुभकामनाएं सहित मिठाई बांटी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर सादगीपूर्वक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अपर जिला कलेक्टर एमएल नेहरा ने बताया कि सूचना केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नेहरू के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया और वहीं कांग्रेस कार्यालय में भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक सादे समारोह में पुष्पांजलि अर्पित की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।